नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुनाहों के एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी कहानी सुनकर शायद किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट फीकी लगने लगे। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की, एक ऐसी हकीकत जो कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। सुना तो यही है कि लाशें खामोश रहती हैं। लेकिन जेफरी एप्स्टीन की मौत ने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की नींदें हराम कर दी थीं। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा उस जगह पर जहां से इस पूरे खेल की शुरुआत हुई। एक ऐसी जगह जो बाहर से तो जन्नत थी पर अंदर से नरक। तो बात है साल 1998 की। जेफरी एप्स्टीन एक 75 एकड़ का प्राइवेट आइलैंड खरीदता है कैरिबियन में। सोचिए, सफेद रेत, आलीशान विला, अपना प्राइवेट हेलीपैड, बिल्कुल किसी सपनों की दुनिया जैसा। लेकिन इस जन्नत का एक दूसरा घिनौना चेहरा भी था। दुनिया ऐसे पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानने लगी। जी हां, यह वो जगह थी जहां मासूम बच्चियों की तस्करी होती थी, उनका यौन शोषण होता था, और यह सब होता था हथियारबंद गार्ड्स के पहरे में। मतलब ये एक कैदखाना था। और इस आइलैंड पर आने वाले मेहमान, उनके नाम सुनकर होश उड़ जाएंगे। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर और न जाने कितने बड़े बड़े अरबपति। इन सब के लिए यहां पार्टियां हुआ करती थी। और हां, डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन के इन पार्टियों में आने वालों की लिस्ट में रेगुलर था। अब सवाल यह है कि एप्स्टीन ये सब करता कैसे था? देखिए, उसका तरीका एकदम एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह था। पहले तो वो गरीब घरों की नाबालिग लड़कियों को टारगेट करता, उन्हें मॉडलिंग या पैसों का सपना दिखाता, फिर उनका यौन शोषण करता और इसके बाद उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। उन्हें कमीशन का लालच देकर अपने ही दोस्तों को फंसाने के लिए मजबूर करता था। और अगर कोई लड़की भागने की सोचती भी तो उसके डॉक्यूमेंट्स छीन लिए जाते, उसे धमकियां दी जाती, मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। ऐसा लगा भी, पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस बार सिस्टम खुद शिकारी को बचाने के लिए आगे आ गया। देखिए हुआ क्या। साल 2005 में एक 14 साल की लड़की हिम्मत दिखाती है और उसकी वजह से 36 और विक्टिम सामने आती हैं। 2006 तक तो एफबीआई के हाथ में 53 पन्नों की एक पूरी रिपोर्ट थी जिसमें ट्रैफिकिंग के इतने पक्के सबूत थे कि केस बिल्कुल सॉलिड था। लेकिन फिर 2008 में खेल पलट गया। प्रोसिक्यूटर थे अलेक्जेंडर एकोस्टा। उन्होंने पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील कर ली। नतीजा, सारे बड़े फेडरल चार्ज ड्रॉप, और इसी डील के दम पर एप्स्टीन 18 महीने से भी कम में जेल से बाहर आ गया। सिर्फ 18 महीने। जरा सोचिए, ऐसे गुनाह जिनकी सजा उम्र कैद तक हो सकती थी, उसके लिए बस 18 महीने। और सजा भी क्या, नाम की सजा। उसे वर्क रिलीज मिली हुई थी, मतलब दिन में अपने ऑफिस जाता और रात में सोने के लिए वापस जेल आ जाता। ये तो सीधे सीधे इंसाफ का मजाक उड़ाना था। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। यही प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर एकोस्टा, जिसने ये पूरी डील की थी, वो आगे जाकर कौन बना? एप्स्टीन के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में लेबर सेक्रेटरी। अब आप खुद ही कनेक्शन समझिए। लेकिन अगर कोई सोच रहा था कि कहानी खत्म हो गई तो वो गलत थे। विलन को लगा कि वो बच गया, पर असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। इस बार मैदान में उतरी एक पत्रकार की कलम और उसने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। एक विक्टिम ने अपनी बात में जो दर्द बयां किया वो दिल दहलाने वाला था। उसने कहा, हमें उम्मीद थी कि सिस्टम हमें बचाएगा, लेकिन सिस्टम ने तो उसे बचा लिया। ये जो धोखा था, इसी दर्द और गुस्से ने एक नई जांच की आग को भड़का दिया। और फिर साल 2018 में एक पत्रकार, नाम था जूली के ब्राउन, उन्होंने 9 साल, सोचिए पूरे 9 साल की मेहनत के बाद एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज पब्लिश की, परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस सीरीज ने उस पूरी सीक्रेट डील की पोल खोलकर रख दी। और जैसे ही ये सच सामने आया, पब्लिक का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। पब्लिक का प्रेशर इतना बढ़ा कि अधिकारियों को झुकना पड़ा। केस को फिर से खोला गया और जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया गया। इस बार मामला बहुत संगीन था, फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्ज, जिसमें 45 साल तक की जेल हो सकती थी। सबको लगा चलो देर से ही सही, अब इंसाफ मिलेगा। लेकिन तभी इस कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज मोड़। अगस्त 2019, न्यूयॉर्क की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक, और खबर आती है कि जेफरी एप्स्टीन अपनी सेल में मर चुका है। ऑफिशियल रिपोर्ट में तो कहा गया कि यह एक सुसाइड था, लेकिन कुछ बातें थी जो किसी के गले नहीं उतर रही थी।
जैसे ठीक उसी रात उसके सेल के बाहर के दोनों सिक्योरिटी कैमरे खराब हो गए। जो 2 गार्ड्स ड्यूटी पर थे वो घंटों तक सोते रहे। मतलब इतने सारे इत्तेफाक एक साथ। इन्हीं बातों ने उन थ्योरीज को जन्म दिया कि यह सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था। एप्स्टीन तो दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो बदनाम फाइलें, वो राज जिनके खुलने का इंतजार आज भी पूरी दुनिया कर रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के कनेक्शन को देखिए। कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती 20 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कम से कम 8 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर सफर किया था। एक विक्टिम ने तो यह तक आरोप लगाया कि जब उसका शोषण हुआ तब ट्रंप वहां मौजूद थे। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि वो सारी एप्स्टीन फाइलें पब्लिक करेंगे, लेकिन 2025 में राष्ट्रपति रहते हुए उनके ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह दावा किया कि कोई क्लाइंट लिस्ट मौजूद ही नहीं है। मतलब वादा एक और एक्शन बिल्कुल उल्टा। फिर आया दिसंबर 2025, जब कांग्रेस ने कुछ फाइलें रिलीज की। लोगों को लगा अब सच सामने आएगा, लेकिन मिला क्या? बस निराशा। फाइलों के पन्नों पर बड़े बड़े नामों की जगह बस काला मार्कर था। सब कुछ छिपा दिया गया था। और पता है, आज भी इस केस से जुड़े 10 लाख, जी हां 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स सील बंद हैं, सरकारी तिजोरियों में कैद हैं। मतलब पूरी कहानी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी तक हमसे छिपाया गया है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और कड़वे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब इंसाफ देने वाले ही शक के घेरे में हो तो क्या सच को हमेशा ऐसे ही काले मार्कर से मिटा दिया जाएगा? जेफरी एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसके गुनाह और उसके साथ शामिल लोग आज भी जिंदा है, और वो मासूम, वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।